या एनीबॉडी हो या समवन हो, एवरीवन हो, एनीवन हो या नन हो, ये जितनी भी पॉइंट आएगा इसमें 100% आपको एस भी लगाना है, ना कि पी भी लगाना है। मैंने एक फॉर एग्जाम्पल लिया, गौर कीजिएगा। मैंने एक फॉर एग्जाम्पल लिया, somebody has stolen my pen। ठीक, मैंने ये लिखा है, गौर कीजिएगा। मैं लिखा आपको somebody has stolen my pen। इसकी हिंदी क्या है? इसकी हिंदी ये होता है किसी ने मेरी कलम को चुरा ली है। इसकी हिंदी ये होता है, मैंने आपको पढ़ाया होगा कि ये जो हैज़ लिखा हुआ है ये आपको एस भी है, ठीक, और ये आपका V3 लगा हुआ है। लेकिन याद रखना कि जब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस हैज़ और प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट आता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही कहलाता है, ठीक है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, गौर कीजिएगा। मैंने आपको लिखा नन इज हेयर, नन इज हेयर, ये आपका एस भी है, ठीक है, और इसको हम सब्जेक्ट मानेंगे, ठीक, क्या मानेंगे? सब्जेक्ट मानेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका एस भी आ गया, इज आपका एस भी है, ठीक है ना। तो सीधी सी बात ये समझ लेना है कि जब भी समबडी आवे या एनीबॉडी आवे या आपका सम ऑन आवे या एवरीवन आवे या एनीवन आवे या आपका नन आवे, ये जब भी आएगा ना तो इसके साथ बिल्कुल हमेशा लाइफ में याद रखना है कि एस भी का इस्तेमाल करना है, ना कि हमको पी भी का इस्तेमाल करना है, ठीक है, प्लस यू आ गया, ठीक, समझे मेरी बात को। हम इसी में और जाएंगे, एनी वन ऑफ देम। मैंने आपको लिखा एनी वन ऑफ अस, मैंने आपको लिखा एनी वन ऑफ द बॉयज, फिर मैंने आपको लिखा एनी वन ऑफ द गर्ल्स, फिर मैंने आपको लिखा एनी वन ऑफ द पेरेंट्स। अब समझिए इसको, मेरी बात ध्यान देना है। इसकी हिंदी क्या होगा ये समझना है। एनी वन ऑफ यू का मतलब क्या? आप लोगों में से कोई एक या तुम लोगों में से कोई एक। एनी वन ऑफ देम, उन लोगों में से कोई एक। एनी वन ऑफ अस, हम लोगों में से कोई एक। एनी वन ऑफ द बॉयज, लड़कों में से कोई एक। एनी वन ऑफ द गर्ल्स, लड़कियों में से कोई एक। एनी वन ऑफ द पेरेंट्स, कलमों में से कोई एक। अब समझो मेरी बात को, ये ऐसी वाली पॉइंट अगर आ जाए, ठीक है ना, याद रखना है लाइफ में, अगर ऑफ से पहले एनी वन आता है, ठीक है, ऑफ के बाद प्लूरल कुछ भी आएगा उस पर डिपेंड नहीं करता है। ऑफ के बाद प्लूरल कुछ भी आएगा तो उस पर डिपेंड नहीं करता है, बट क्या है कि ऑफ से पहले देखना है। अगर ऑफ से पहले एनी वन है तो हमेशा याद रखना है कि ये एस भी लगेगा, ना कि पी भी लगेगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, गौर कीजिएगा। मैंने आपको लिखा फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको लिखा एनी वन ऑफ इज गिल्टी। ये इज आपका क्या? एस भी है, और ऑफ से पहले एनी वन आया है, ऑफ के बाद यू है, लेकिन अक्सर स्टूडेंट यहां पे आर मारेगा जो कि ये रॉन्ग है, ठीक है ना। अब ये इसकी हिंदी क्या होगी? एनी वन ऑफ यू इज गिल्टी, यानी इसकी हिंदी ये होगी कि आप लोगों में से कोई एक दोषी है। कोई एक क्या है? दोषी है। एनी वन का मतलब कोई एक, ना कि दो होगा। एनी वन, वन मतलब एक, दो तो होगा नहीं, यू, ठीक। मैंने लिखा नन ऑफ दैम, नन ऑफ अस, नन ऑफ द बॉयज, नन ऑफ द बॉयज। फिर मैंने आपको लिखा नन ऑफ द गर्ल्स। फिर मैंने आपको लिखा नन ऑफ द पेरेंट्स, ठीक है, ये आ गया। अब समझो मेरी बातों को। ऑफ के बाद प्लूरल है ये सारा का सारा, बट क्या है कि ऑफ से पहले नन लगा हुआ है। अगर ये ऑफ से पहले नन लगा हुआ है तो ये भी आपका एस भी ही लगाना है, ठीक, ये भी आपका एस भी लगाना। मैंने आपको वो एग्जाम्पल लिया, गौर कीजिएगा, ठीक। एग्जाम्पल क्या? मैंने आपको लिखा नन ऑफ यू वाज प्रेजेंट
present in the class। अब समझो ये आपका क्या है, एसबी है, वज आपका क्या है, एसबी है। अब none of you was present in the class, कहते ये कि आप लोगों में से कोई नहीं क्लास में प्रेजेंट थे, क्लास में प्रेजेंट थे। इसका मतलब ये हो गया। तो याद रखना है कि जब भी ऑफ से पहले अगर नन भी आता है, ठीक है, नन आएगा, बट ऑफ के बाद कुछ भी आएगा तो उस पर डिपेंड नहीं करता है। बट क्या है कि ऑफ से पहले नन आवे या मान चलिए क्या एनीवन आवे, तो हमेशा याद रखना है आपको कि एस भी लगाना है। क्या लगाना है, एस भी लगाना है, ठीक है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, गौर कीजिएगा मेरी बातों पे। टेंस पे हम जाते हैं। मान चलिए कि मैंने आपको लिखा नन ऑफ यू, ठीक है, और मैंने आपको लिखा नोज इंग्लिश, ठीक है ना। अब ये समझो मैंने यहां एस बी लिखा है। क्यों लिखा है एस बी? एक्चुअली क्या है, यू लिखा हुआ है बट ऑफ से पहले क्या है, नन है। तो हमेशा याद रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में भी अगर जाएंगे हम, तो हमेशा याद रखना है कि V5 लगेगा, जिसको हम V5 को बोलते हैं क्या, सिंगुलर वर्ब कहते हैं। अब इसकी हिंदी क्या, जैसे मान चलिए कि मैंने आपको इंग्लिश में नहीं बोल देता हूं, नन ऑफ यू नोज इंग्लिश। इसकी हिंदी ये कि आप लोगों में से कोई नहीं अंग्रेजी जानते हैं, आप लोगों में से कोई नहीं अंग्रेजी जानते हैं। तो ये आपका एसवी हो गया है। एक्चुअली क्या है कि ऑफ से पहले आपका नन लगा हुआ, इसलिए टेंस में भी अगर जाएंगे तो बिल्कुल ही एस भी लगेगा, ना कि पी भी लगेगा, ठीक है। एनीथिंग, ठीक है, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, ठीक है। आगे अगर ये ऐसे वाली पॉइंट आ जाए, ठीक है, अगर ऐसे वाली पॉइंट अगर आपको आ जाएगा तो भी हम आपको क्या करेंगे, यहाँ एस बी का इस्तेमाल करेंगे, इसके साथ पी बी का इस्तेमाल कभी नहीं होगा। अब मान चलिए कि मैंने फॉर एग्जाम्पल लिखा, ठीक है ना, मान चलिए क्या एवरीथिंग इज वेल, मतलब क्या, सब कुछ ठीक ठाक है। नहीं, एवरीथिंग इज वेल मतलब क्या, सब कुछ क्या है, ठीक ठाक है, ठीक है ना। मान चलिए कि मैंने आपको लिखा नथिंग, गौर कीजिएगा, NOTHING, नथिंग इज परफेक्ट, नथिंग इज परफेक्ट। तो ये इज क्या है, आपका एस बी है, यहां भी इज आपका क्या है, एस बी लगा हुआ है, ठीक है ना। अब नथिंग इज परफेक्ट मतलब क्या, कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी क्या है, ठीक नहीं है। इसका मतलब ये नथिंग का मतलब नहीं, कुछ नहीं, ठीक है ना। बस समझे इसको।